ये हम पर डिपेंड करता है, हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं। खुशियों भरी ज़िंदगी, सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर परेशानियों से लिपटी हुई ऐसी ज़िंदगी जो सोचों में ही गुज़र जाए, जो परेशानियों में ही गुज़र जाए। अच्छा, ज़िंदगी गुज़ारने और जीने में ना बहुत फ़र्क है। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूँगी जिनकी वज़ह से हमारी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव चेंज आएगा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपके लिए ना बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए। अच्छा जी, आज का ना जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपनी परेशानियों से, टेंशन से, सुस्ती से, थकावट से ना खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। कुछ हैबिट्स हैं अगर इनको आप अडॉप्ट कर लेंगे ना तो आप इन सारी चीज़ों से ना निकल जाएँगे और पुरसुकून ज़िंदगी आप गुज़ारेंगे। जो सबसे पहले हमारा जो नंबर 1 पॉइंट है ना वो ये है कि हेल्थ एंड फिटनेस। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना, खाना-पीना, पहनना और बहुत सारी चीज़ें, वही दूसरी तरफ ना हम अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान नहीं रखते। मेरी बहुत सी सिस्टर ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती। कुछ के छोटे बच्चे होते हैं और वो भी बाहर नहीं जा सकती और ना ही बाहर किसी पार्क वगैरह में जाके वॉक कर सकती हैं और कुछ के वैसे घर के काम इतने होते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती और कुछ ऐसी होती हैं जिनके घर वाले उन्हें इजाज़त ही नहीं देते कि वो घर से बाहर जाएँ और एक कुछ की इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि वो बाहर जाना उनके लिए मुश्किल होता है। तो आप सुबह जब नमाज़ के लिए उठे तो नमाज़ के बाद जस्ट 15 मिनट अपने लिए निकालें, जिसमें आप एक्सरसाइज़ करें। आप यकीन करें एक्सरसाइज़ से आपका माइंड इतना फ्रेश होता है और आपकी बॉडी इतनी फ्रेश होती है। आप सुबह जब उठती हैं ना 15 से 20 मिनट पहले उठ जाएँ। वो जो 15 से 20 मिनट पहले उठेंगी ना और एक्सरसाइज़ करेंगी, यकीन करें आपकी बॉडी इतनी एक्टिव होगी, जो दिन को ना बार-बार आपको सुस्ती आती है ना या करके थोड़ा-सा काम करके आप थकन फ़ील करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और एक्सरसाइज़ की आदत ना आपको हफ़्ता 1 तंग करेगी, उसके बाद आपकी रूटीन बन जाएगी, आप आदी हो जाएँगे। अगर लाइफ़ में कुछ बड़ा चेंज लेके आना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपना ख़्याल रखें। हमारी हेल्थ और फ़िटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रखेंगे, तो आप थकन फ्री भी रहेंगी और मेंटल तौर पे भी आप फ्रेश रहेंगी, आपको बहुत सुकून रहेगा। नेक्स्ट अपने घर जितना हो सके ना आप कम सामान रखें। अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आपको इतना रिलैक्स रखती है ना ये वैसे तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये कोई इतनी ख़ास बात नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा ये ना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले ऐसे होता था मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी ना मैं उठा के घर ले आती थी और कमरा मैंने फुल और फुल होने से ना हमें क्या होता है कि सफाई में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। आप डीप क्लीनिंग भी नहीं कर सकती। उससे ना आप मेंटली तौर पे बड़ी उलझी रहती हैं। अगर घर साफ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, डस्ट पड़ी रहेगी, घर के कॉर्नर आप साफ नहीं करेंगी ना तो आप बड़ी उलझन में रहेंगी। बहुत सारी ख़वातीन की ये आदत होती है कि वो उलझन में रहती हैं कि घर डीप क्लीन नहीं हो रहा। अगर आपके घर में थोड़ा कम सामान होगा, आप यकीन करें कि आपका घर इतना फ्रेश होगा, इतना सुकून भरा होगा और आपको भी बहुत सुकून फ़ील होगा। घर जब क्लीन होता है ना, तो हमें ना बड़ा सुकून फ़ील होता है, बड़े हम रिलैक्स और पुरसुकून और मुतमिन रहते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपने घर में कम से कम सामान रखें, ताकि आप उसकी क्लीनिंग भी अच्छे से कर सकें और फ़िज़ूल चीज़ें जो पड़ी रहती हैं, इस तरह आपके पैसे भी बच जाएँगे और आपकी मनी सेविंग भी होगी और घर में भी वो अच्छा होगा, खुशगवार माहौल होगा, स्पेस होगी आपके घर में और आपको भी सुकून होगा, आप भी मुतमिन रहेंगी। नेक्स्ट ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुज़ारना चाहते हैं, लाइफ़ में अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, तो इसके लिए सेविंग बनना करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा आप अगर 100 भी बचा लेते हैं, अब बहुत सारे लोग कहेंगे 100 से क्या हो जाता है? 100 से बहुत कुछ हो जाता है, कतरा-कतरा से दरिया बनता है। अगर आप कोशिश करके थोड़े पैसे जमा कर लेती हैं और कहीं घूमने चले जाते हैं, तो आप यकीन करें कि आपका जो माइंड है इतना फ्रेश होगा और आप इतना सुकून फ़ील करेंगे। तो अपनी लाइफ़ में जो सेविंग है उसको लाज़मी किया करें, चाहे थोड़ी किया करें। कभी-कभी हमारी सेविंग बहुत अच्छे काम आ जाती है और कुछ सेविंग ऐसी भी होती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते और वो इतनी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाती हैं जो हमें फ़ायदा देती रहती हैं।
नेक्स्ट अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत ज़िंदगी से नवाज़ा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जीना चाहते हैं ना, ये हम पे डिपेंड करता है। खुद को फ़िज़ूल सोचों से दूर रखें और अपनी ज़िंदगी पुरसुकून बनाएँ, अपने लिए और अपनी फ़ैमिली के लिए। अगर आप एक खुशगवार ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, तो छोड़ दें वो सोचें जो आपको परेशान करती हैं, आपका सुकून ख़राब करती हैं, जिससे आप परेशान होते हैं, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ जो वक़्त गुज़र गया ना उसको लेके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, खुद को परेशान करते रहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद परेशान होते हैं और अपनी पूरी फ़ैमिली को भी परेशान कर देते हैं। इसलिए जो पुराना जो वक़्त गुज़र गया ना, उसको सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको सोच के आप अपना आज क्यों ख़राब कर रहे हैं? वो सोचें छोड़ दें जो आपको परेशान करती हैं। इससे क्या होता है कि आपका डिप्रेशन बढ़ता है और जब डिप्रेशन बढ़ता है तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, जो करना चाहें आप वो नहीं कर सकते। फिर आप अपने घर को अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, आप अपने बच्चों को नहीं देख सकते और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। इसलिए वो सोचें छोड़ दें, जो आपका सुकून खराब करती हैं। नेक्स्ट मुझे ना अपनी लाइफ में बहुत सारे ना नेगेटिव लोगों से पाला पड़ा है, लेकिन मैंने हमेशा नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखा। 1 या 2 दफ़ा मिलने से ना आपको पता चल जाता है कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव। बड़े लोगों से ना जितना हम दूर रहे ना, हमारी ज़िंदगी इतनी आसान होगी। कोशिश करें कि बुरे लोगों से आप हमेशा दूर रहें, ये बिल्कुल आपको वैसा कर देंगे जैसे ये खुद होते हैं। तो हमेशा अपनी पुरसुकून ज़िंदगी के लिए खुदारा नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें और इनसे बचने की फुल कोशिश करें। जो ख़वातीन सुबह तैयार होके काम स्टार्ट करती हैं ना, उनकी शख्सियत और जो ख़वातीन देर से उठती हैं और अपने दिन का आगाज़ करती हैं, इनकी शख्सियत और जो सुबह जल्दी उठती हैं, इनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा इनमें फ़र्क होता है। जो देर से उठती हैं, उनके रवैये में चिड़चिड़ापन होता है। आप यकीन करें कि ये आप नोटिस करिएगा कि अगर आप देर से उठती हैं ना, तो आपके रवैये में बहुत चिड़चिड़ापन होगा और अगर आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो आप बहुत फ्रेश होंगी और अपने घर पे ना पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सकती और जो सुबह जल्दी उठती हैं वो प्रॉपर खुद को भी और घर को भी ऑर्गेनाइज्ड करके रखती हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, तैयार होते हैं तो हमारे दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होता है और हम फ्रेश और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। कोशिश करें कि आप अगर आप फ्रेश रहना चाहती हैं, सुस्ती खत्म करना चाहती हैं, अपनी डिप्रेशन, टेंशन खत्म करना चाहती हैं तो सुबह आप जल्दी उठें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और आपकी जो भी रूटीन है उसको देखें और उसके मुताबिक आप काम करें। आपको रेस्ट का भी टाइम मिलेगा और आपकी इस तरह सुस्ती भी खत्म हो जाएगी। आपके जो काम है वो भी टाइम पे हो जाएँगे, प्रॉपर तरीके से हो जाएँगे और आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगी। तो सुबह उठने वाली जो हैबिट है ना ये लाज़मी आप में होनी चाहिए अगर कोई और नहीं भी है। इस हैबिट से ना आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगी। जब सब काम अपने टाइम पे हो जाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स और पुरसुकून होते हैं। अगर कुछ काम रह जाएँ और अगर हम लेट उठते हैं ना, तो फिर हम काम जल्दी-जल्दी में करते हैं और जल्दी वाला काम जो होता है आपको पता है शैतान का होता है। और उसमें क्या होता है कि हमारे काम कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जो खराब हो जाते हैं फिर हमें उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, फिर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस अपनी जो सब मेन हैबिट है ना वो चेंज करें और सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें, फिर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। हमारे ना डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि राब्ते की कमी। देखिए बातचीत या गुफ्तगू के ज़रिए जो राब्ता है ना वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पे असर-अंदाज़ होता है। जब आप ज़ुबानी तौर पे लोगों से बातचीत नहीं करते हैं ना तो आप अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को ना काम करने से रोक देते हैं। इसलिए अपने इर्द-गिर्द के लोगों से, अपने ख़ानदान वालों से राब्ता ना रखना, इनसे गुफ्तगू ना करना आपके लिए ना डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। मुसलसल गुफ्तगू की कमी, राब्ते ना करना आपके दिमाग पर ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए हमेशा याद रखें अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ, अपने पसंदीदा लोगों के साथ गुफ्तगू लाज़मी किया करें क्योंकि जब इंसान अकेला रहता है ना, इर्द-गिर्द के लोगों से बात नहीं करता, अपने दुःख-दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करता, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है, इसमें इसको ना अंदरूनी दबाव बढ़ता है और ये दबाव ब्रेन सेल्स को कमज़ोर कर देता है और ये राब्ते की कमी ना
آپ کی تنہائی کو بڑھا دیتی ہے اور جو آہستہ-آہستہ ڈپریشن کا شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ڈپریشن کا تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ نہ صرف آپ کے دماغ کو بلکہ جسم کو بھی کمزور اور سست بنا دیتا ہے، آپ کا کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے پیاروں سے، جو آپ کو پسند ہے، ان سے لازمی آپ رابطہ کیا کریں۔ اچھا، آج کل نا لوگوں نے بہت ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے، ایک دوسرے سے جو ملنا جلنا ہے وہ بہت کم کر دیا ہوا ہے، بات چیت کرنا بہت کم کر دیا، اور اگر آپ سے کوئی بات کرنا بھی چاہتا ہے نا، تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں بہت بزی ہوں، میں بات نہیں کر سکتا۔ تو بات نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں نا، وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، ہماری اسٹریس بڑھ گئی ہے، ہماری ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں، ہمارا ڈپریشن بڑھ گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ٹائم دیا کریں، کوئی اپنے لیے آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ لازمی نکالا کریں، جس سے آپ دوسروں سے بات کر سکیں، دوسروں سے ملیں، بیٹھیں، گپ شپ کریں، ہنسی مذاق کریں۔ اس سے آپ مینٹلی طور پہ بہت ریلیکس ہوں گے، خود کو بہت ہلکا پھلکا فیل کریں گے۔ میں نے نا اپنی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، اگر آپ خوش ہیں نا تو دنیا بہت حسین ہے، خوبصورت ہے۔ اگر آپ خود خوش نہیں نا، دنیا کی کوئی چیز نا آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ خود کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ٹائم ایسا آیا، مجھے لگا کہ مجھے خود کو چینج کرنا چاہیے، مجھے خود غرض بننا ہے، تبھی میں زندگی میں کامیاب ہوں گی اور ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی کو حاصل کر سکوں گی، کیونکہ خود کو چھوڑ کے دوسروں کا خیال رکھنا، خوش کرنا سوائے ذلالت کے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ دوسروں کو نا کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ یہ جو خوش کرنے والی آپ کی دوڑ ہے نا، اس کو ختم کر دیں۔ یہ آپ بس اگر دوڑتے رہیں گے، خود کو کمزور کرتے رہیں گے اور مینٹلی طور پہ آپ ڈسٹرب ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دوسروں کو خوش رکھنے والا جو کام ہے اس کو چھوڑ دیں، خود غرض بن جائیں۔ خود غرض بننا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے نا وہ ٹینشن فری رہے، اسٹریس میں رہے، میں سکون والی زندگی گزاروں، تو آپ تھوڑی سی خود غرض بن جائیں۔ خود غرضی بہت ضروری ہے اپنی ویلیو کے لیے، اپنی رسپیکٹ کے لیے۔ اس لیے اس عادت کو نا اپنا ساتھی بنا لیں۔ تھوڑی سی خود غرضی بہت ضروری ہے، یہ آپ کو طاقت دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے اور آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔